तीसरे दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो विश्वनाथ भगवान। नमः
नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महान कालेश्वर भगवान की जय। ओम कालेश्वर भगवान की जय। बड़े जटाधारी महादेव की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भोगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी दया से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सभी, बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सभी, जो भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु जलगांव की पवित्र भूमि, प्रेशर बड़ा अंदर का और बाहर के लिए भी, पब्लिक के लिए, जलगांव की पवित्र भूमि जहां आप और हम भगवान शिव की पवित्र पुण्यमय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। श्री बड़े जटाधारी महादेव मंदिर, बड़नगरी फाटा, श्री भरत नथु जी चौधरी, श्री जगदीश भरत जी चौधरी, श्री तुषार भरत जी चौधरी, चौधरी परिवार एवं संपूर्ण जलगांव के रहनिवासियों के द्वारा ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा, उनकी दया ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए शिव की करुणा नहीं है, किसी एक वर्ण के लिए शिव की कृपा नहीं है। कोई कहे कि ब्राह्मण के लिए शिव हैं, या वैश्य के लिए शिव हैं, या क्षत्रिय के लिए शिव हैं, या शूद्र के लिए शिव हैं। पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जितने भी जीव संसार में जन्म लेते हैं, जीना और मरना जिनकी गतिविधि के अंतर्गत है, जो जन्म भी ले रहा है और मर भी रहा है, ऐसे जितने जीव हैं जो जन्म और मरण के इस चक्र में चलते रहते हैं, उन सभी पर
भगवान शिव की कृपा हमेशा होती है और होती रहेगी। ऐसा कोई जीव नहीं जिस पर अब जन्म और मरण का जो प्रपंच है, जन्म और मरण का जो चक्कर है, चक्कर में जो जो जन्म लेते हैं, जो जो जन्म लिए हैं उनको भी, और जो मर रहे हैं उन पर भी। देखिए, जिनकी माता होती है, जो जिनके घर में माँ है, वो बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, परवरिश होती है। जन्म लिए बच्चे की जो परवरिश होती है, बड़ा होता है बच्चा, बच्चे की शादी भी होती है, पोता पोती भी हो जाते हैं। अब जिनकी माँ है, वो बच्चा भी बड़ा होता है, वो बच्चे की भी शादी होती है, वो बच्चा भी प्रबल होता है, बड़ा होता है, उन्नति करता है, आगे बढ़ता है, सब कुछ उसकी जिंदगी में होता है। अब जिसकी माँ बचपन में चली गई, जिनकी माता बचपन में प्राण छोड़ दी, चली गई, और बच्चा छोटा है, वह बच्चा भी जब बड़ा हो रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, नौकरी भी कर रहा है, सर्विस भी कर रहा है, उसकी शादी भी हुई है, उसका विवाह भी हुआ है। दोनों बच्चे में क्या अंतर है? एक बच्चे की माँ है, उसने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करा, शादी करी, ब्याह करा, सब कुछ। एक बच्चे की माँ नहीं, वो बच्चा बड़ा तो हो गया, शादी भी हो गई, बड़ा भी हो गया, नौकरी भी कर रहा है, सर्विस भी कर रहा है, दुकान व्यापार धंधा पानी सब कर रहा है। दोनों में एक बड़ा अंतर है। जिसकी माता बचपन में चली जाती है, वो थोड़ा संस्कारों से दूर हो जाता है, पर जिसकी माता है, वो अपने बच्चे को संस्कारवान बनाने का प्रयास करती रहती है 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। वो एक प्रयास करती रहती है कि मेरा बच्चा कुछ संस्कारवान बने, कुछ ज्ञानवान बने, वो प्रयास करती है। महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जैसे बच्चे की जिंदगी में माँ का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। उसी तरह हमारे भजन में, हमारी भक्ति में, हमारी आराधना में, हमारे जप में, हमारे दान में, हमारे कीर्तन में, हमारे स्मरण में शिव का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हमारे भजन में शंकर का होना जरूरी है, हमारी साधना में शिव का होना जरूरी है, हमारी भक्ति में शंकर का होना जरूरी है। यदि हमारे भजन में शिव है, हमारी भक्ति में शंकर है, तो वो बहुत जरूरी है। अब सब्जी बनती है तो हम लोग सब चीज की तारीफ करते हैं, बहुत जोरदार सब्जी बनी है, इसमें गरम मसाला अच्छा है, इसमें मिर्ची अच्छी है, धनिया अच्छा है, राई अच्छी है,
हींग अच्छी है, हम सब चीज की तारीफ करते हैं। सब्जी का स्वाद ले लेकर कह देते हैं सब्जी बहुत अच्छी बनी। हल्दी सब्जी में अलग से दिखती है, बोलो दिखती है कि नहीं दिखती है? अरे बोलो जम के। लाल मिर्ची अलग से दिखती है, गरम मसाला अलग से दिखता है, जीरा अलग से दिखता है, राई अलग से दिखती है, हरा धना, आलू, टमाटर सब अलग दिखते हैं। सब अपनी अपनी पहचान दिखा रहे हैं कि मैं टमाटर हूं, मैं आलू हूं, मैं पानी हूं, मैं मिर्ची हूं, मैं हरा धना हूं, मैं जीरा हूं, मैं राई हूं। पर पूरी सब्जी में केवल एक चीज ऐसी होती है, वो कभी सामने प्रकट नहीं होती, वो नमक होता है। वो अपनी पहचान कभी नहीं दिखाता कि मैं सब्जी के अंदर हूं। पहचान कब दिखाता है? जब वो सब्जी में नहीं होता। तब दुनिया के लोग कहते हैं नमक लेकर आओ, नमक नहीं है, नमक लेकर आओ, नमक नहीं। आप संसार में आने के बाद में आप किसी का भी भजन कर लो, चाहे राम जपो, चाहे कृष्ण जपो, चाहे हरि विठ्ठल जपो, पांडुरंगा जपो, दत्त जपो, देवी जपो, तिरुपति वेंकटेश जपो, नाथ द्वारा कश्यरी जी बाबा जपो, चार भुजा नाथ जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े 33 कोटि देवताओं में से किसी को भी जपना। सब अपनी अपनी पहचान ऊपर बता सकते हैं, पर एक जो दिखता नहीं है, बिल्कुल एक शून्य की तरह है, जो सब में समाया हुआ है, वो शिव है। उस शंकर को पहचान की जरूरत नहीं है, पर उसका होना जरूरी है। पूरी सब्जी में मिर्ची डाल दो, हरा धना डाल दो, मिर्ची, टमाटर, आलू सब डाल दो, और नमक नहीं हो तो सब्जी का स्वाद होगा? जम के तो बोलो जरा, नहीं होगा। सब्जी का कोई स्वाद नहीं। जब तक उस सब्जी में नमक नहीं, तब तक उस सब्जी का स्वाद नहीं। और तुम्हारे भजन में जब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं, तब तक उस आनंद पूजन का कोई आनंद नहीं। भजन में शिव होना जरूरी है। भजन में शिव, जवाब, भजन में शिव का होना जरूरी है। जब तक भजन में शिव नहीं है, तब तक केवल दो ही लोग आए, केवल दो ही लोग, उससे ज्यादा नहीं आए। भजन में शिव का होना जरूरी है। शिव क्या है? शंकर क्या है? शिव औघड़ी क्या है? शिव की भक्ति क्या है? महाराज, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछ लिया। माता पार्वती जी ने एक बार भगवान शिव से पूछा, एक व्यक्ति, मां पार्वती जी भगवान शिव से कह रही है, एक व्यक्ति जो राह भटक गया, एक व्यक्ति जो राह से चला गया,
पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। माता पार्वती भगवान शंकर से कह रही हैं कि मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति, जो मार्ग से भटक गया, उस मार्ग से भटके हुए व्यक्ति को वापस मार्ग पर आना है। अगर कोई भटका हुआ व्यक्ति है और उसको वापस, भटके हुए व्यक्ति को मार्ग पर वापस आना है, तो उसके लिए किसका भजन किया जा सकता है? शिव मौन हो गए, भगवान शंकर चुप। मेरे महादेव बोले नहीं, बिल्कुल भी चुप हो गए। जब शंकर जी चुप होकर बैठ गए तो देवऋषि नारद का आगमन हो गया। और देवऋषि नारद का जब आगमन हुआ तो माता पार्वती जी ने भगवान देवऋषि नारद से कहा, नारद जी आप आए हैं, प्रणाम है आपको। नारद जी, मेरा एक प्रश्न है जो मैंने महादेव जी से कहा था, वो प्रश्न मैं आपसे भी करना चाहता हूं। व्यक्ति जब मार्ग से भटक जाता है तब उसको वापस मार्ग पर आना है, तो किसको भजा जाए, किसकी भक्ति करी जाए? देवऋषि नारद एक शब्द में माता पार्वती जी को कह दिया, मां, जो आपके स्वामी मौन होकर बैठे हैं, बस उन महादेव का नाम स्मरण अंधेरे में भी प्रकाश का उजाला कर देता है और मार्ग को प्रशस्त कर देता है। अच्छा, ये प्रश्न एक पत्र भी है इसका एक प्रश्न का एक लोटा भी चिपका के भेजा, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। भाग्यश्री शंकर शिंवी, कोठारी नगर, जलगांव, जिला जलगांव। फोन नंबर मेरा ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो, भाग्यश्री शंकर शिंवी, कोठारी नगर, जलगांव, जिला जलगांव। फोन नंबर ये है। पत्र आप लोग टीवी पर हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मैं जलगांव की रहने वाली हूं। आप कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। गुरुजी, शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व है, इसका मैं वर्णन करूं। मेरे पति 18 साल से शराब के व्यसन में थे। मेरे पति व्यसन के कारण घर में इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था कि मुझे और मेरे बच्चों को खाना भी नसीब नहीं होता था। मैं बहुत दुखी हो गई थी। एक दिन मेरी सहेली ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाले महाराज की कथा आती है, तो कथा सुनना चालू कर और शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मेरी सहेली कहती थी, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तू भी बाबा के भरोसे। और बाबा दिल से प्रार्थना कर। मैंने बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। एक लोटा जल चढ़ाती, जल लाकर उनको देती, बेलपत्र चढ़ाती, उनके पास रख देती। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा सही में बाबा है, मेरे दुख का निवारण कर लिया। आप
आप कहते हो मार्ग वही बताता है, उसने मार्ग बताया और मेरे पति ने डर कर लिया कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। बाबा की मैं कृपा का क्या वर्णन करूं। पशुपतिनाथ का केवल तीसरा सोमवार था और मेरे पति ने खुद कहा कि मैं अब नशा करना छोड़ देता हूं। उसके बाद आज तक उन्होंने मदिरा को हाथ नहीं लगाया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया हूं। ये शिव तत्व कौन मार्ग बताए? भटका हुआ व्यक्ति शिव का नाम लेकर सतमार्ग पर चल सकता है। हम शंकर जी को जल कहां बैठ के चढ़ाते हैं? बोलो बोलो, जन्म के बोलो जरा। वैसे तो जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ जहां से जल बहता है, बस उस स्थान को छोड़कर। पर विशेष जल चढ़ाने का स्थान कहां से बताया गया? उत्तर की ओर मुख कर। हमें दक्षिण में बैठना है, उत्तर में मुख करना। उत्तर की ओर भगवान शंकर की जलाधारी, जलाधारी से मतलब है जो शिव जी का चढ़ा हुआ पानी जो बहता है वो उत्तर की ओर जाता है। तो हम कहां बैठते हैं? बोलो बोलो जम के, दक्षिण की ओर। मान लो शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है। शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है। वैसे तो शंकर के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठकर पूजन कर सकते हो, पर विशेष कोई कामना होती है, विशेष कोई मनोकामना है और आपका दुख जब कटता नहीं है, आप हार जाते हो, तब उस समय पर दक्षिण में बैठकर जहां उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित किया जाता है। उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का जल उत्तर की ओर जाता है? ये उत्तर और दक्षिण, ये दो दिशा तो हमारे यहाँ बड़ी विचित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी दिशा, कोई मकान भी लेता है तो कहता है पूरा पश्चिम का मकान होना चाहिए। कोई मकान ले, पूर्व का मकान हो, पश्चिम का मकान हो। कोई दुकान ले तो कहते हैं पूरा पश्चिम का मकान दुकान। पर मेरा वो घरदानी तो उत्तर दक्षिण का आनंद लेता। उत्तर दक्षिण, ऐसा दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दक्षिण में ही जाता है? यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आपने थाली में रख लिया। थाली में रखने के बाद में गूंज रहा है आवाज। थाली में रखने के बाद उस थाली में शिवलिंग को रख लिया, आपने उसको स्नान कराया। थाली में भी अगर शिवलिंग रख रहे हो तो उस शिवलिंग का जो दिशा है वो उत्तर की होना चाहिए। भले आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठे हो, आपके घर का मंदिर तो पूरा पश्चिम में ही होगा। आपके घर का मंदिर कहाँ होगा? पूरा पश्चिम में। पर शिवलिंग की दिशा कहाँ रखना है? उसकी जलाधारी की दिशा कहाँ रखना है? जम के बोलो जरा, उत्तर। आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठो, आपके घर के मंदिर में आप पूरा पश्चिम में बैठ के पूजन करो, क्योंकि आपका मंदिर पूरा पश्चिम में होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर मंदिर पूरा पश्चिम में नहीं है। आप पूरा पश्चिम में बैठो, पर शिवलिंग को थाली में भी रखो तो उसकी जलाधारी उत्तर की होना चाहिए। आपने अगर स्नान कराया है शंकर भगवान के शिवलिंग का जल जो आप लेकर जा रहे हो विसर्जन करने के लिए, शिवलिंग का चढ़ा हुआ पानी जो भगवान को हम घर में स्नान कराते हैं, भगवान को घर में नहलाते हैं, स्नान का जो जल होता है उसको हम ले जाकर जब वृक्ष में डालते हैं, उस समय पर शंकर का घर में चढ़ा हुआ जल जब हम ले जाकर उसको डालते हैं वृक्ष में, अगर आपका ध्यान उत्तर
उत्तर की ओर है, आपका मुख उत्तर की ओर है। भले आप जल डाल रहे हैं पर मुख यदि आपका उत्तर की ओर है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, ये निश्चित है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भले हमने अपने घर में स्नान कराया, भले हमने अपने घर में नहलाया, शिवलिंग को अपने घर में स्नान कराया, पर उसका जो जल नहलाने के बाद सब भगवान जब नहा लिए, अपने शिव जी को नहला लिया, वो जल रखा है, पूजन अर्चना सब हो गई, बाद में आप पूजन पे से उठे, उस जल को लेकर गए, आपने जो विसर्जन किया उस जल को आपने पेड़ पौधे में डाला, वो जल उत्तर, भले आपका वृक्ष कहीं पर भी हो पर आपका मुख उत्तर का है और आप उस जल को, शंकर के चढ़े हुए जल को आप पेड़ पौधे में डाल रहे हैं, मतलब आपकी राहें खुल जाएगी और मंजिल तक आप पहुंचोगे जरूर, ये निश्चित, ये निश्चितता। किस किस के घर में शिवलिंग है? हाथ उठाओ जरा, सबके यहाँ है, रखिए। समझने वाली बात है, ये आज की कथा में, जलगांव की कथा में ये प्रसंग निकला है तो आपके जीवन की सार्थकता रखने वाला। केवल एक दिशा की मूलता रखकर भी हम सुख पा सकते, दिशा की मूलता। यहां एक बच्चा बैठा हुआ है, कोई देखिए, सिरसाड़ साकली में अनीता नीलेश पाटिल, गांव सिरसाड़ साकली, तहसील यवतमाल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हैं? सिरसाड़ साकली, तहसील यवतमाल, जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, मेरा बेटा भाविक 3 साल का है, 27 जुलाई 2023 को उसको एक बीमारी हो गई जिसका इलाज पूरे भारत में नहीं और देश विदेश में नहीं है, जिसको GBS कहते हैं। उस बीमारी में शरीर की नसें बंद हो जाती है, चलना फिरना बंद हो जाता है, व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर देता है, वो पड़ा पड़ा ही समाप्त हो जाता है। इस बीमारी का इलाज ना तो इंडिया में है ना बाहर है। मेरे बेटे को वो बीमारी हो गई, 3 साल का मेरा बेटा बीमारी से ग्रसित हो गया, खड़ा होना बंद हो गया, पड़ा रहता। डॉक्टर ने कहा कितना भी इलाज करवाओ पर इसका कोई इलाज नहीं। मेरी सास ने मुझसे बोला कि शिव पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन गुरुजी बताते हैं, अपन दोनों करते हैं अपने बच्चे के। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाती। आपने एक कथा में वर्णन किया था भोपाल की कि उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर जो जल चढ़ता है, वो जल का आनंद अपने जीवन को सुख प्रदान करता है। वो जल में उत्तर की ओर मुख कर कर चढ़ाती, उस जल को लाकर अपने बच्चे को देती। बच्चा थोड़ा थोड़ा सा अंतर आया, जब शरीर में पूर्ण अंतर नहीं आया तो हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर उठा कर लिया, उसको पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बच्चे को पिलाते। 5वां पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, सीहोर कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करा, भूमि को नमन करके बच्चे के शरीर पर रज लगाई। वहां से आने के 3 दिन बाद मेरे बेटे ने पूरा पांव जमीन पर रखा और उसका शरीर का शिव तत्व। गुरुदेव बाबा है, उन्होंने नीचे एक लाइन लिखी है, अरे लुटा दिया कर दिया माला, शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर ओघड़ी है,
को जो बीमारी हुई थी, बीमारी ऐसी है कि उसका इलाज ना तो भारत में है ना विदेश में, देश विदेश में कहीं इलाज नहीं। नसें धीरे 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 बंद हो गई, शरीर काम करना बंद कर दिया। भक्ति करो शिव की। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव पुराण है, हम कहते हैं ये शिव पुराण नहीं है। जिस नगर में, जिस क्षेत्र में लोग सुनने के लिए जाते हैं, जैसे पोलियो की दवाई पिलाई जाती है जिससे बच्चे को पोलियो ना हो, हाथ पैर बेकार ना हो, उसी तरह आपके क्षेत्र में 200-300 किलोमीटर के आसपास में भी शिव पुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा कथा लेकर पहुंचा हो, तो समझ लेना ये वो दवाई है कि कभी रोगी लेना, ये वो दवा है। आप में से कई माता और कई भाई ऐसे हैं जो बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, घर पे बिना कुर्सी के नहीं बैठ सकते, पर कथा में 3 घंटा बिना कुर्सी के बैठते हैं, चलकर भी आते हैं और बिना कुर्सी के बैठते। जब तुम्हारा शरीर इतना काम नहीं करता कि तुम बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, जरा विचार करना कि तुम 3, 4, 5 घंटा बिना कुर्सी के कैसे बैठ सकते हो। बिठाने वाला वही है, तुम्हें जो बल दे रहा है वही दे रहा है, उसके सिवा कोई नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। शिव का जो भक्त होता है, शंकर का जो उपासक होता है, शिव भक्ति में जो डूबने वाला होता है, उसको एक आनंद की अनुभूति हो जाती है, एक आनंद की अनुभूति। उत्तर दिशा क्या है? उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल उत्तर दिशा में जा रहा है, और वो उत्तर दिशा का जल भी हमारे जीवन को कल्याण कर रहा है। सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ाओ, मना नहीं है। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने से रोग का निवारण होता है, ये हमने पहले की कथा में वर्णन कर चुके। जरूरी है। पर घर में जो तुम शिवलिंग रखे, उस शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल, उस शिवलिंग के स्नान का जल, पूजन का जल आप किसी भी वृक्ष में चढ़ा रहे हो, पौधे में चढ़ा रहे हो, पर आपका ध्यान याद आ जाए। अगर कथा जलगांव की कथा अगर थोड़ी सी याद आ जाए तो तुरंत अपने मुख को उत्तर का कर लेना और पानी डाल देना, रास्ते खुले। किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ कि शंकर जी पे चढ़ाने से, जल चढ़ाने से हमारे काम सफल कैसे होने लगे? हम तो पहले इतने पंडितों को पत्रिका दिखाए, ज्योतिषों के यहाँ गए, हमने ये पूजन कराई, हमने वो पूजन कराई, हमने वहाँ गए, लोगों ने कहा वहाँ जाकर ये वाली पूजन कराओ, किसी ने कहा वो वाली पूजन कराओ, हमने दुनिया की सारी पूजन करा ली। पर जब से शिव पुराण की कथा लोग सुनना चालू करे, तब से लोग भटकना छोड़ दिए। केवल दुख आता है तो शंकर याद आता है, तकलीफ आती है तो एक लोटा जल याद आता है, ज्यादा दुख आता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम याद आता है। लोग लोटा भर के शिव जी के मंदिर जाने लगे। शंकर की पूजन में ऐसा क्या है? हम उनसे कहते कुछ नहीं है। जो तुम जल शंकर जी पे चढ़ाते हो, कहीं पर भी खड़े होकर चढ़ा रहे हो, वो जल उत्तर में जा रहा है। उत्तर में जा रहा है मतलब तुम्हारा रास्ता उत्तर दिशा में अगर जल जाता है तो तुम्हारा रास्ता खुल जाता है, ये निश्चित है। वो जो जल तुम समर्पित कर रहे हो वो उत्तर दिशा में जा रहा है, उससे तुम्हारी राहें खुल रही, उससे तुम्हारी राहें खुल रही। एक माँ यहां पर बैठी है, उसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई, 20 साल, और 20 वर्ष तक औलाद ना होने पर वो कितनी टूट गई होगी, जरा विचार करना।
भगवान को पूछना बंद कर दे। अनीता किशोर पाटिल जलगांव की रहने वाली है। कहीं बैठी है क्या? अनीता किशोर पाटिल जलगांव। वर्ष तक संतान का सुख नहीं। एक पत्र और है। प्रियंका गणेश भावसार श्रीधर नगर जलगांव की रहने वाली। इन्होंने भी बड़ी सुंदर बातें लिखी। 10 साल तक औलाद नहीं थी। उसने लिखा 20 वर्ष तक औलाद नहीं थी। 20 वर्ष संतान का सुख ही नहीं। बच्चों के फोटो उन दोनों ने लगाए, आप लोग देख सकते हैं। दोनों ने बच्चों के फोटो लगाए, दोनों बच्चों के फोटो लगाए और संतान नहीं है। 20 वर्ष तक नहीं है, कोई को 10 साल तक नहीं है, और जिसको 20 साल तक संतान नहीं है, श्री अनीता किशोर पाटिल जलगांव की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। वो लिख रही है, मेरा विश्वास उठ चुका था भगवान से, भरोसा समाप्त हो गया। तब किसी को मंदिर में जाते हुए देखा। सवेरे सवेरे छोटे छोटे बच्चे लोटा लेकर मंदिर जा रहे थे। मंदिर में जाते हुए जब स्कूल के बच्चों को देखा तो मेरा मन में भी आया, छोटा सा बच्चा जब मंदिर जा रहा है जल चढ़ाने के लिए, मैं भी वो सीहोर वाला महाराज इतना कहता है तो एक बार मैं भी जल चढ़ा कर देखूं। विश्वास तो चले गया भगवान पे से, पर छोटे बच्चों को जल चढ़ाते हुए देखकर उस अनीता किशोर पाटिल जलगांव की रहने वाली, उसने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और उसने लिखा, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 14 जुलाई 2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति। एक छोटे से बच्चे को जल चढ़ाते देखते हमारे भीतर विश्वास जागृत हो गया, भरोसा जागृत। जब आपके भीतर भरोसा जागृत हो जाए, आपके भीतर जब भरोसा जागरूकता की ओर अग्रण्य हो जाए, तब समझना शिव भक्ति मिल गई। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के अंतर्गत बनी एक गांव आता है, बनी। नागपुर से भी जाते हैं, यवतमाल के दर से भी बनी। वहां एक जायसवाल परिवार है। बहुत पहले, कम से कम कई सालों से जुड़े हुए हैं। बीच में थोड़ा सा कुछ कष्टप्रद हो गया तो उन्होंने कहा, गुरुदेव बाबा कुछ करता है? हमने कहा बाबा सब कुछ करता है, बस मंदिर में दिखावे से मत जाना, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाना। उसने कहा केवल जल, केवल जल। बन सके तो हफ्ते में एक बार मंदिर की सफाई कर देना, झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना। हम जेंट्स हैं,
लोग हंसेंगे। हमने कहा दुनिया का काम है हंसना, अपना काम है कर्म करना, अपना कर्म करना। हम जीन्स टी शर्ट पहनने वाले वीआईपी बनकर जाने वाले लोग ना हंसेंगे, हंसने दो, तुम अपना काम करो। क्या मेरा गया हुआ धन वापिस आ सकता है? सब कुछ आ सकता है। जब वो दुनिया के प्राण वापिस दे सकता है तो धन क्या चीज कमाए? करो तो सही। ये विश्वास की दृढ़ता है। इसी कथा के पंडाल में कोई माली परिवार की एक लड़की बैठी हुई है, माली परिवार की एक बेटी बैठी हुई है, जिस बेटी ने सीहोर में मैसेज करा कि मेरे बाबा ने मुझे 2 दिन की कथा में इतना दे दिया, मुझे 2 दिन की कथा में इतना दे दिया। उस बेटी का नाम अगर होगा तो मैं कल मंच से आपको मोबाइल से उसको भी हम ऑफिस से लेकर बता, यहीं बैठी होगी, अगर बैठी होगी तो वो खड़ी। बाबा ने हम पर कृपा कर दी, हमारी कृपा बाबा ने इतनी कर दी कि बस आप इस व्यासपीठ से ये हमको वचन देकर जाओ कि 6 महीने बाद आप वापिस हमें कथा सुनाने आओगे, जजमान में बनो। कोई लड़की है माली परिवार से, कहीं बैठी होगी, अगर होगी तो खड़ी भी हो सकती। उसने पत्र में लिखा, ऑफिस भेजा सीओ, माली परिवार से, और आपको व्यासपीठ से बोलना ही पड़ेगा, मेरे बाबा ने मुझे 2 दिन में इतना कर दिया, मेरे बाबा ने भी बात सुन ली, इतना दे दिया। वो कब क्या कैसे देता है ये वही जान सकता है। एक माँ है, एक लेडीज है, उसको कोई बीमारी हो गई थी बहुत बड़ी, डॉक्टर ने उसको कह दिया था इतनी बड़ी बीमारी है, इसकी जांचें बहुत होंगी। सोनता प्रशांत आहिर मिस्त्री, हरड़ोता गांव, हरड़ोता जिला जलगांव, कुंभार टेक, मोबाइल नंबर ही है। डॉक्टर ने जब बीमारी बता दी और उस बीमारी की टेस्टिंग के लिए जाने की तैयारी हुई तो उसने भी कह दिया मेरे भोले पर मुझे भरोसा है, मैं जांच भी कराऊंगी और मुझे रोग नहीं निकलेगा। डॉक्टर ने कहा तुमको तकलीफ है, रोग है। उसने कहा एक बार फिर जांच करिए। जल पीकर शंकर जी का बेलपत्र खाकर चली गई जांच कराने के लिए। दूसरी जांच में डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें वो रोग नहीं है, बच्चे थे। इसलिए हम पति पत्नी पैदल चलकर सोनला प्रशांत आहिर मिस्त्री, एरंडोल जिला जलगांव से यहाँ पैदल आए हैं, दोनों पति पत्नी पैदल। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, दिख रहा है? अच्छा इधर है, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, साधुता, एक बार वापिस हाथ हिला दो, बहुत बहुत साधुवाद। हमें बाबा ने बचा लिया, इसलिए हमने कहा था जलगांव हम पैदल जाएंगे कथा सुनने के लिए। सोनल प्रशांत ताहिर मिस्त्री, एरंडोल जिला जलगांव से पैदल आ गए। शिव कृपा इसी को। आप सुन रहे हो और दिल से सुन रहे हो ना, जितना मन लगाकर आप कथा को सुन रहे हो उतने मन लगाकर वो देता भी है। बनी वाले जायसवाल जी कहे अब गुरुजी बाबा ने जल चढ़ाया, उत्तर दिशा का मुख कर कथा, अब कथा कहे जल चढ़ाना बाद में चालू करूंगा, पहले आप मुझे कथा दो। 3 साल पहले कथा लेकर गए थे, जिनकी कथा का नंबर 2024 में 24 जनवरी से 30 जनवरी के भीतर बनी यवतमाल जिले में वो कथा मिली है बनी में। ये शिव कृपा से मिली, शंकर की उदारता से। उसकी कृपा खाली नहीं जाती। करो भक्ति
कर सकते, करो भजन। आखिर उत्तर दिशा में ऐसा क्या है? क्यों शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल उत्तर दिशा की ओर जाता है, और वो उत्तर दिशा की ओर जो जल जाता है वो हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देता है। आप में से कितने लोग हैं शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीते भी हैं, शिव जी को चढ़े हुए जल को घर लेकर आकर छींटते भी हैं? ऐसा रखो हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब शिव जी पे चढ़ा हुआ जल आप पीते होंगे, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल आप घर लाते होंगे, तो पात्र उत्तर दिशा में ही तो शंकर का जल बहता है, तो वहीं से तो लाते होंगे। उस जल को लाने के, हम कहते हैं कथा में कि उस जल को लेकर आने के बाद अपने घर में छींटना चाहिए, पीना चाहिए, आचमन करना चाहिए। प्रत्येक घर का बच्चा बच्चा भी थोड़ा सा जल पिए, थोड़ा सा। इससे माँ ने लिखा, ये जो सोनल प्रशांत ताहिर मिस्त्री हैं, इन्होंने लिखा, जब मेरी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर जांच करने का बोल दिया, पहली जांच गड़बड़ आई, दूसरी जांच का हुआ, मैंने शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, चढ़ा हुआ जब मैं पीती तो वो जल मुझे कड़वा लगता। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मुझे कड़वा लगता, वो जल मुझे कड़वा लग रहा, बेकार लग रहा। मेरे पति से मैंने कहा कि ये जल तो मुझे कड़वा लग रहा है, तो मेरा पति कहता है तू चिंता मत कर, दवाई भी तो कड़वी होती है, हो सकता है शिव जी दवा दे रहा हो, तू पी। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मैंने पीना चालू करा, 3 दिन तक जल कड़वा लगा, चौथे दिन जल अच्छा लगना प्रारंभ करा, और 5वें दिन मैंने जांच कराई और मेरी रिपोर्ट सारी की सारी नॉर्मल आई। शिव है वो। अब ठीक है बाबू, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। शिव तत्व इसी को कहे, औघड़ी इसी को कहे। लगता रहा हम कहें, ये जो ये कथा जलगांव वालों को जो चौधरी परिवार कथा करवा रहे हैं, भरत श्री नथुलाल जी, भरत नथु जी चौधरी, श्री जगदीश भरत चौधरी, तुषार भरत जी चौधरी, बड़े जटाधारी मंदिर, ये पवित्र जो कथा हो रही है, ये मानकर चलना कि भोलेनाथ ने जलगांव वासियों को कुछ औषधि देने के लिए यहाँ पर आए। जहां कथा होती है आप अपना दिल रखकर उस कथा की ओर जाओ। कथा मन रखकर आप उस कथा का स्मरण करो। हाँ, आने में थोड़ा कष्ट हो सकता है, जाने में थोड़ा कष्ट हो सकता है, बैठने में जगह नहीं मिल सकती, थोड़ा कष्ट हो सकता है, पर जिसने शिव महापुराण के कष्ट को सह लिया वो दुनिया के किसी कष्ट को नहीं सहता। फिर बाबा का आनंद सह लो। उत्तर दिशा का मूल क्यों है? हमारा वेद, हमारा शास्त्र कहता है, एक बार अष्टावक्र जी, अष्टावक्र ऋषि, अष्टावक्र मुनि बड़े आनंद के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख ले रहे थे, देख रहे थे। भगवत भजन का सुख, आनंद भक्ति का सुख, शिवोपासना का सुख, राम नाम कृष्ण नाम का शिव, भगवान की विरल भक्ति का सुख, नारायण की भक्ति का सुख, ब्रह्मा की भक्ति का सुख ले रहे थे। अब कथा में हम कह रहे हैं कि अष्टावक्र जी संसार का सुख, संसार के सुख से मतलब है कि भगवान की अविरल भक्ति का सुख इस मृत्यु लोक में आने के बाद लेना।
की विरल भक्ति का सुख लीजिए। अष्टावक्र जी ने जब भगवान की विरल भक्ति का सुख लिया, समय आने पर अष्टावक्र जी को लगा कि अब मेरी शादी होना चाहिए, अब मेरा विवाह होना चाहिए। अष्टावक्र जी को मालूम पड़ा कि वदान्य ऋषि की बेटी बड़ी सुंदर है। अष्टावक्र जी वदान्य ऋषि के यहां चले और अष्टावक्र बाबा जब वदान्य ऋषि के यहां पहुंचे और वदान्य ऋषि जी के यहां पहुंचकर उन्होंने कहा वदान्य ऋषि से, ऋषिवर मैं चाहता हूं आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ में कर दें। वदान्य ऋषि ने अष्टावक्र जी को देखा, देखकर प्रणाम किया, प्रणाम कर कर कहा आप कहते हो कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूं? अष्टावक्र जी ने वदान्य ऋषि से कहा आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ में करो। ठीक है, पर विवाह करने से पहले मेरी एक शर्त है। अष्टावक्र जी से वदान्य ऋषि ने कहा मेरी एक शर्त है, क्योंकि बेटी का बाप हूं, शर्त रखने का हक बेटी के बाप को होता है। राजा जनक जी ने भी शर्त रखी थी, जो इस धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, मेरी बेटी बिहा दूंगा। बेटी रुक्मणी जी के यहां स्वयंवर था, द्रौपदी का स्वयंवर था। ये सब चीजें लड़की का जो पिता होता है वो संकल्प ले सकता है, बेटी का जो पिता होता है वो कुछ प्रश्न रख सकता है। बेटी का पिता कुछ दृढ़ता रख सकता है और प्रत्येक बेटी के पिता के अंदर यह भाव होना चाहिए कि वो एक संकल्प ले अपनी बेटी के लिए। प्रत्येक बेटी का पिता एक संकल्प लेना चाहिए। वो संकल्प सबसे मूल ये है कि बेटी की शादी के लिए धन मत देखना कि कौन करोड़पति है, कौन अरबपति है, किसके यहाँ बेटी देना है। बेटी की शादी के लिए ये देखना कि जिस लड़के के साथ बेटी की शादी कर रहे हो वो लड़का तुम्हारी लड़की का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। वो लड़का बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। खाने पीने में तो नहीं है, व्यसन में तो नहीं है, नशे में तो नहीं है, कहीं दोस्तों के चक्कर में तो नहीं है, कहीं भटक तो नहीं रहा है। एक संकल्प आपके भीतर होना चाहिए। इतना बड़ा संकल्प राजा जनक जी ने लिया था कि धनुष तोड़ेगा तो बेटी ब्याहूंगा। किसी ने संकल्प लिया था कि जो मछली की आंख में जो तीर मारेगा उसके साथ बेटी को ब्याह। कोई कहे कि ये संकल्प, पहले के राजा बेटी को ब्याहने से पहले स्वयंवर रचते थे। स्वयं महामाया लक्ष्मी जी का भी स्वयंवर हुआ है। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? जिसमें बल हो वह जीत सकता है। अब संकल्प लिया और वो संकल्प कोई हल्का पुल्का व्यक्ति तो उस संकल्प को पूर्ण नहीं कर सकता। करेगा तो वही जिसमें बल होगा। अब मछली की आंख में बाण छोड़ना है, जल में देखकर बाण छोड़ना है। अब कहीं का समझदारी की बात, कहीं का बेवड़े को खड़ा कर दो तो वो नीचे देखेगा, ऊपर देखेगा, कहाँ छोड़ेगा मालूम पड़े। मछली को तो कम जिसने संकल्प रखा था उसी पे छोड़ दे। ये लड़कियों की शादी के लिए ये दृढ़ रखते हैं ना कि धनुष तोड़ेगा, ये करेगा, इससे ही मालूम पड़ता है कि लड़का कितना सात्विक है। धनुष उठाना कोई सरल बात है? कहीं का हल्का फुल्का व्यक्ति हो उससे कहते उठा ले, वो उठा के रह जाए, नहीं उठे। मतलब दमदार चाहिए, थोड़ा वो दमदार जिस, और वो ही संकल्प निभा सकता है जो सब चीजों से दूर है। सब चीजों से। अब हम कौन सा संकल्प लेते हैं आज के जमाने में? कौन सा संकल्प लेते हैं? हम संकल्प लेते हैं कि साहब देखो
तुम्हारी कमाई कितनी है? उसने कह दिया मेरा इतना पैकेज है, 8 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का मेरा पैकेज है। फिर पैकेज तो है, पर 8 लाख के पैकेज में पैक कितने बना लेते हो? वो अब तुम तो मालूम पड़े कह रहे पैकेज 8 लाख का है और गए और मदिरा की दुकान पर बैठकर तुमने दोस्तों के साथ बैठकर मालूम पड़े उस को बना बना कर पीकर पूरी जिंदगी नाश कर ली, तो 8 लाख किस काम की? पैकेज मूल नहीं है, मूल है तुम्हारी लड़की का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा, आदर होगा कि नहीं होगा, सत्कार होगा कि नहीं होगा। आज के जमाने में एक नई होड़ लगी है, लड़की के लिए लड़का देखा जाता है तो सर्विस वाला देखा जाता है, व्यापार करने वाला किसी को नहीं चाहिए, सर्विस वाला चाहिए। कारण सर्विस वाला इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी लड़की ना तो खाना बना सकती है, ना कपड़े धो सकती है, ना किसी की गुलामी कर सकती है। मेरी लड़की अगर वो भी सर्विस करे, लड़का भी सर्विस करे, दोनों कमाकर लेकर आए और दोनों खाएं। हमें ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं, इसलिए बस सर्विस क्लास चाहिए। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, पुरानी पुरानी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, आपकी भी शादी हुई होगी, आपके परिवार वालों ने जो लड़का ढूंढा होगा, पहले जो लड़का ढूंढते थे बड़ा परिवार ढूंढते थे, 4-5 देवर जेठ हो, काका ससुर हो, बुआ सास हो, नंदे हो, परिवार बड़ा इसलिए देखते थे लड़की की जिंदगी में थोड़ा सा दुख आएगा तो किसी से कहकर मन हल्का कर लेगी, इसलिए बड़ा परिवार देखा जाता है। आज के जमाने में छोटा परिवार इसलिए देखते हैं कि हमारी लड़की कुछ ना करे, कुछ नहीं करे, और लड़की की जिंदगी में जब दुख आता है तब लड़की रो रो के आखिरी में या तो तलाक ले लेती है या फिर रस्सी तो काम आती है, रस्सी अर्थ भी करती है और रस्सी अनर्थ भी करती है। रस्सी अर्थ कब करती है? जब सावन के महीने में झूले में आप झूल रहे हो, मतलब रस्सी का अर्थ है, और वही रस्सी जब तो अनर्थ है। रस्सी अर्थ भी है और रस्सी अनर्थ भी है। प्यास लग रही है, कुएं से पानी भरना है तो रस्सी अर्थ है, रस्सी अर्थ, और गले में बांधकर ऊपर लटक रहे हो कुएं में तो वो रस्सी अनर्थ। सुख देखिए, हम मना नहीं करेंगे बेटियों को कि तुम सर्विस वाले से शादी मत करो, हम के भी देंगे तो तुम क्या नहीं करोगे, कोई तुम मान, पर नौकरी करने वाला लड़का अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाता। घर जिसका व्यापार होता है वो अपने माता पिता का व्यापार संभालता है, परिवार को संभालता है। थोड़ा पढ़ने में कमजोर हो सकता है क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, इसलिए पढ़ नहीं पाता। व्यापार करने वाला लड़का थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हो सकता है, तुम्हारे लेवल का नहीं पढ़ा होगा, उसने सीए नहीं करा होगा, उसने इंजीनियरिंग नहीं करी होगी, उसने डॉक्टरी नहीं करी होगी, उसने एमबीए नहीं करा होगा, पर इतना पक्का है कि भले वो एमबीए भले ना करा हो, पर तेरे लिए अगर वो